स्टूडेंट्स, हम लोग स्नैपशॉट यानी सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। लेसन है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसमें दो भाइयों की कहानी है। दो भाई की कहानी, दो चचेरे भाई हैं और वह परिवार ईमानदारी के लिए, जिस जात से बिलोंग करते हैं वह जात ईमानदारी के लिए और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध है पूरा आर्मेनिया में। और आर्मेनियम है, आर्मेनिया के रहने वाले हैं ये। और एक घोड़सवारी पसंद करते हैं, हॉर्स राइडिंग, दे लाइक हॉर्स राइडिंग। लेकिन एक गरीब है और गरीबी के कारण ये घोड़ा नहीं प्राप्त कर सकते। तो एक दिन जो एक इसका चचेरा भाई है, दो चचेरे भाई जिसमें एक का नाम आरम और दूसरे का मुराद है, तो मुराद एक दिन घोड़ा चुरा लेता है दूसरे का घोड़ा और घुड़सवारी करते हैं। लेकिन जब उसको जो उस घोड़े का मालिक है उसको पता लग जाता है, दांत से अपने घोड़े को पहचान लेता है, तो ये घोड़ा वापस कर देता है। तो यही स्टोरी हम लोग आज पढ़ेंगे। लेट अस रीड द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। आइए द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की स्टोरी को पढ़ते हैं। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड एज। मेरे भूतकाल के, मेरे अतीत के उन अच्छे दिनों की बात है। ओल्ड गुड एज कह रहा है, मेरे अतीत के उन अच्छे दिनों की बात है। When I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence। जब मैं 9 वर्ष का था। यह मेरे भूतकाल के अच्छे दिनों की बात है, जब मैं 9 वर्ष का था और मेरे लिए दुनिया भरी हुई थी। किससे भरी हुई थी? एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस। वैभव के प्रत्येक काल्पनिक, कल्पना करने जो प्रकार से भरी हुई थी। एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और मेरे लिए जो जीवन था वह आनंददायक और मिस्टीरियस रहस्यमय स्वप्न था। माई कजन मुराद हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबॉडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी छोड़कर। और मेरा कजन, मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसको मुझे छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति क्रेजी कंसीडर करता था, यानी सनकी समझता था। यानी यह जो नैरेटर है यह सनकी नहीं समझता था। फिर समझे, मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसको मुझे छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति जो उसे जानता था उसे सनकी समझता था। केम टू माई हाउस। वह मेरे घर आया एट 4 in the morning। वह सुबह 4 बजे मेरे घर आया। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। और मेरे कमरे के खिड़की को खटखटा कर मुझे जगा दिया। आरम ही सेड, आरम, उसने कहा, जो नरेटर है, कथाकार है, उसने कहा, आरम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैं बिस्तर पे कूद गया और खिड़की के बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ। मैं जो देखा उस पर विश्वास नहीं कर सकता था। मैं जो देखा उस पर विश्वास नहीं कर सकता था। इट वाज मॉर्निंग 8। इट वाज नॉट मॉर्निंग 8। अभी सुबह भी नहीं हुआ था, यानी सूर्योदय नहीं हुआ था अभी। बट इट वाज समर एंड विथ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड। इट वाज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वाज नॉट ड्रीमिंग। इट वाज नॉट मॉर्निंग 8। अभी सुबह नहीं हुआ था लेकिन गर्मी का मौसम था। एंड विथ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स, और नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड। और दुनिया के कोने कोने में चारों ओर सुबह होने ही वाला था। नॉट मेनी मिनट्स मैंने ज़्यादा मिनट नहीं थे डे ब्रेक यानी सुबह होने में। और दुनिया के कोने कोने में सुबह होने ही वाला था। इट वाज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वाज नॉट ड्रीमिंग। लेकिन पर्याप्त प्रकाश था मेरे लिए जानने के लिए आई वाज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ। लेकिन
पर्याप्त प्रकाश था यह जानने के लिए कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ। मैं मुझे चीज़ें अभी मतलब पूरी दुनिया में कोने कोने में उजाला होने ही वाला था, लेकिन मैं इतना प्रकाश था, इतना पर्याप्त प्रकाश था मेरे लिए कि मैं ये जानने के लिए पर्याप्त प्रकाश था कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ, यानी मुझे सब कुछ सही दिखाई दे रहा था। वो माई कजन मुराद was sitting on a beautiful white horse। मेरा चचेरा भाई मुराद एक सुंदर सफ़ेद रंग के घोड़े पर बैठा था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो। मैं खिड़की से बाहर अपना सिर निकाला। एंड रब्ड माई आईज। अपनी आंखें रगड़ा। एस हाँ, ही सेड इन आर्मेनियम। वह आर्मेनियम भाषा में कहा, इट इज ए हार्स, यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो, ये सच्चाई में वास्तव में एक घोड़ा है। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, जल्दीबाजी करो यदि तुम चढ़ना चाहो। आई न्यू माई कजन मुराद एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबॉडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक। मैं जानता था मेरा चचेरा भाई मुराद ने अन्य लोगों की तुलना में, देन एनीबॉडी और किसी अन्य की तुलना में, जो हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो दुनिया में जिनका जन्म गलती से हो गया है, बाय मिस्टेक, जो दुनिया में गलती से पैदा हो गए हैं, उनकी तुलना में जीवन का ज़्यादा आनंद उठा है। मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद एंजॉयड बीइंग अलाइव, ज़्यादा आनंद उठा है, देन एनीबॉडी, उनकी तुलना में, अन्य किसी की तुलना में जो लोग इस दुनिया में गलती से पैदा हो गए हैं। बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। बट दिस वाज मोर देन, इस दुनिया पर, इस पर जो मैंने देखा, कह रहा है, बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, बस इस पर विश्वास करना बहुत कठिन था। दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, इस पर विश्वास करना बहुत कठिन था, इस बात पर। In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to rise. Longing means होती है इच्छाएं। एक और, in the first place, पहले स्थान पर, एक और, मेरी सबसे पहली यादें, my earliest memories, मेरी सबसे पहली यादें घोड़ों की यादें थी, हैडबिन थी मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। कह रहा है एक और, इन द फर्स्ट प्लेस का अर्थ यहाँ पहली स्थान पर, यानी एक और, यानी सबसे ज़्यादा स्थान देता था। माई अर्लीस्ट मेमोरीज, मेरे सबसे पहली यादों में से एक थी क्या, घोड़ों की यादें थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, मेरी पहली इच्छाएँ थी वह घुड़सवारी की इच्छाएँ थी। कह रहा है एक और, मेरी सबसे पहली यादें घोड़ों की यादें थीं, और मेरी सबसे पहली इच्छाओं में से घुड़सवारी की इच्छाएं थीं। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, यह मेरे जीवन का आश्चर्यजनक भाग था। क्यों आश्चर्यजनक भाग था? क्योंकि यह गरीब था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी ये बात थी कि हम गरीब थे। कह रहा है कि पहली और, एक और, मेरी सबसे पहली इच्छा थी वह घोड़ों की स्मृतियों की थी। मेरी पहली स्मृतियाँ, मेमोरी, स्मृतियाँ घोड़ों की स्मृतियाँ थीं, और मेरी पहली इच्छाएं जो थीं घुड़सवारी की इच्छाएं थीं। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, यह आश्चर्यजनक भाग था मेरे जीवन के लिए। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी ओर हम लोग गरीब थे। दिस वाज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, और यह वह हिस्सा था, यानी गरीबी के बारे में कह रहा है कि यह बात मुझे जो भी कुछ मैंने देखा था उस पर विश्वास करने नहीं देती थी। दिस वाज द पार्ट, यह वह हिस्सा थी, दैट वुड नॉट परमिट, मुझे अनुमति नहीं देती टू बिलीव, विश्वास करने के बाद ऐसा जो मैं देखा था, यह वह हिस्सा था, यानी जो गरीबी की हिस्सा थी, वह मुझे उस घुड़सवारी के बारे में सोचता था, उस पर विश्वास करने के लिए अनुमति नहीं देती थी। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हम लोगों के पास पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारी पूरी जनजाति गरीबी से पीड़ित थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गारोलेनियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड
कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हम लोग पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब, हम लोग की पूरी जनजाति, ट्राइब में होता है जनजाति। वाट पॉवर्टी स्ट्राइकन, पॉवर्टी स्ट्राइकन मीन्स गरीबी से पीड़ित थी। हमारी पूरी जनजाति गरीबी से पीड़ित थी। एवरी ब्रांच ऑफ गारोलेनियन परिवार का प्रत्येक सदस्य वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग, रह रहा था सर्वाधिक आश्चर्यजनक एवं कॉमिकल हास्यपद गरीबी में रह रहा था। कॉमिकल में से हास्यपद, हंसने वाला। कह रहा है कि जो परिवार था, ये जिस परिवार को कहते हैं गारोलेनियन परिवार का प्रत्येक सदस्य इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक और हास्यास्पद हंसने वाली गरीबी में रह रहा था। नो बॉडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी, कोई नहीं जानता था कि यहाँ तक कि इवन टू एनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज। नो बॉडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी, कोई नहीं समझ सकता था कि हमको धन कहाँ से मिले। एनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज, बेलीज मीन्स पेट होता है। पेट भरने के लिए पर्याप्त धन कहाँ से प्राप्त करें, कोई नहीं जानता था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, परिवार के वृद्ध लोग भी ये नहीं जानते थे कि परिवार का पेट का पालन पोषण करने के लिए, पेट को भरने के लिए कहाँ से पैसा प्राप्त करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो, यद्यपि कह रहे हैं दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कह रहे हैं यद्यपि हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह था कि हम लोग ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। लगभग पिछली 11वीं शताब्दियों से लगातार हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध रहे थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द wealthiest family in what we like to think was the world। उस समय हम दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर थे। कह रहे हैं वी हैड बीन, हम थे फेमस फॉर द ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 century, लगभग 11वीं शताब्दी के समय हम लोग ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन द व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। और कह रहे हैं उस समय हम दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर थे 11वीं सदी में। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम स्वाभिमानी पहले थे, ऑनेस्ट नेक्स्ट और ईमानदार बाद में। एंड आफ्टर दैट इसके बाद वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और हम सही और गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, एडवांटेज मतलब हम में से कोई भी इस दुनिया में किसी व्यक्ति के अवसर का लाभ हम लोग नहीं उठाते थे, फ़ायदा नहीं उठा सकते थे, हम लोग नहीं उठाते थे। हम लोग लेट एलोन स्टील, चोरी की बात तो दूर थी। कॉन्सिक्वेंटली मीन्स होता है परिणाम स्वरूप। इवन दो, यद्यपि, आई कुड सी द हॉर्स, परिणाम स्वरूप यद्यपि मैं घोड़े को देख सकता था। सो मैग्निफिसेंट, इतना शानदार। इवन दो, हालांकि, आई कुड स्मेल इट, मैं उसे सूंघ सकता था। सो लवली, इतना प्यारा। इवन दो, यद्यपि, आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, उसे सांस लेते हुए सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, इतना उत्साहपूर्ण। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजन मुराद और विथ मी और विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता था कि घोड़े का संबंध मेरे कजिन, मेरे चचेरे भाई मुराद से हो या मुझसे हो या मेरे परिवार के किसी अन्य सदस्य से हो।
मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि घोड़ा मेरे कजिन यानी घोड़े का संबंध मेरे चचेरे भाई मुराद से हो, मुझसे हो या मेरे परिवार के अन्य सदस्य हो। असली पावे सोते जागते यानी किसी भी स्थिति में इसे विश्वास नहीं कर सकता था। बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़ा खरीद नहीं सकता। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, और यदि खरीद नहीं सकता ही मस्ट हैव अवश्य ही चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और वह इस बात में मैं विश्वास करने से मैं इनकार कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह चुराया है। नो मेंबर ऑफ द गैरोलेनियन, देखिए गैरोलोनियन, इसमें जीएच को साइलेंट कर देंगे तो आ जाएगा गैरोलोनियन फैमिली कुड बी ए थीफ। गैरोलेनियन परिवार का कोई व्यक्ति चोर नहीं हो सकता था, क्योंकि अभी पढ़े ऊपर ईमानदार थे। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन एंड देन एट द हॉर्स, सबसे पहले मैं अपने चचेरे भाई को ध्यान से देखा, घूर कर देखा, स्टेयर मीन्स घूर कर देखना, एंड देन एट द हॉर्स, तब घोड़े को देखा मैं। देयर वाज ए पायस स्टिलनेस एंड हमर इन ईच ऑफ देम, कह रहा है देयर वाज ए पायस, पायस मीन्स होता है पवित्र, उन दोनों के अंदर पवित्र स्टिलनेस निश्चितता जिसको कहते हैं, निश्चलता, वह एंड हमर हास था, दोनों में एक पवित्र निश्चलता और हास था। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जो एक और मुझे आनंदित कर दिया, एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी ओर जो मुझे डरा दिया। एक तरफ कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा पवित्र निश्चलता यानी एकदम शांति और हास था दोनों में, जिससे एक और मैं आनंदित हो गया, जो आनंदित कर दिया, दूसरे ओर मैं डर गया। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने कहा मुराद तुम ये घोड़ा कहाँ चुराए। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड, लीप आउट ऑफ द विंडो, मैंने कूदना, खिड़की से बाहर कूदकर उसने कहा क्या तुम चढ़ना चाहते हो। कह रहा है लीप आउट ऑफ द विंडो, कि खिड़की से बाहर कूदो। इससे उसने कहा खिड़की से बाहर कूदो, इसको कह रहा है, खिड़की से झांक के देख रहा है घोड़े को, कहा कि लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर आओ, कूदो, इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम चढ़ना चाहते हो। इट वॉज ट्रू, यह सही था, सत्य था। देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, वह घोड़े को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें कोई प्रश्न नहीं था, कोई संदेह नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, वह मुझे आमंत्रित करने आया था कि मैं चढ़ूँ या नहीं, यह सोचना, यह चुनाव करना मेरा काम था।